नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे खान सर के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में राव कोचिंग सेंटर का आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसमें 3 बच्चे का मौत हो चुका है, क्योंकि वो बेसमेंट में क्लास चल रहा था और क्लास के दौरान अचानक पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो जा गई है। और जिसके वजह से लगातार पूरे भारत के कोचिंग सेंटरों पे ताला लगना चालू हो गया है। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में पटना के खान सर चल रहे हैं, क्योंकि जब से ये दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत के हादसा जब तक हुआ है, तब से लगातार भारत भर में सारे कोचिंगों को जांच किया जा रहा है। इसमें जांच के दौरान बताया जा रहा है कि सरकार का जो नियम कानून है उसको आप लोग को पालन करना पड़ेगा, और पालन करके ही आप लोग अपने कोचिंग को चला सकते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूं, तो सबसे पहले उसमें कोचिंग सेंटर के अंदर 2 दरवाज़ा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है क्योंकि कभी भी इमरजेंसी में आप एक दरवाजे से जाते हैं और दूसरे दरवाजे से आदमी निकल जाता है। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, और दूसरी तरफ कोचिंग का जो परमिशन होता है वो परमिशन लेना पड़ता है, उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। और कोचिंग के अंदर हर तरह के जैसे फायर अलार्म, फायर सिस्टम, वाटर सिस्टम, हर सिस्टम का समझिए उपयोग करना पड़ता है, और तब जाके आप कोचिंग चला सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़े लेवल पे खान सर का बात कर लेते हैं, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े टीचर हैं, सबसे ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों, हम उन्हीं के मुद्दे पे बात कर रहे थे, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि खान सर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। इसलिए टारगेट किया जा रहा है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर इससे सबसे ज़्यादा ताल्लुक राजनीति से रखा जा रहा है, और खान सर को लेकर फिर से दोबारा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो फिर ये आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ उठाएंगे तो सरकार उनकी मांगें पूरी कर सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चे के जब हादसा हुआ उसके बाद से लगातार इसका जांच होना शुरू हो गया। उससे पहले कोई जांच नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले कोचिंग चल ही रहा था, लेकिन बाद में इसको नियम लगाया गया, और नियम के अनुसार कोचिंग संस्थाओं को चलाना पड़ेगा, और ये सरकार का आदेश है। लेकिन उसी के तहत मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, खान सर को जो टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे भ्रामक न्यूज उनके बारे में फैलाया जा रहा है। ये सब पॉइंट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि मैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी मैं भी एक्टिव रहता हूँ, और देख रहा था कि लगातार उनके खिलाफ लोग भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं। बड़े बड़े चैनल भी उनके खिलाफ न्यूज फैला रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खान सर बता दिए हैं कि सोमवार से क्लास चालू होगी, कल ही सोमवार से, और आप लोग कोचिंग आ सकते हैं और वहाँ पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, खान सर के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये खान सर तो क्या इन सुविधा उनके कोचिंग में प्रोवाइड होती है या नहीं होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।